दोस्तों आज हम फिर हाजिर हैं कोरोना से जुड़ी कुछ अच्छी खबरों के साथ। दरअसल दोस्तों दुनिया भर में जहां कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने की रेस चल रही है, वहीं भारत की एक फार्मा कंपनी भी इस रेस में शामिल हो गई। भारत की एक कंपनी ने पूरे तरीके से स्वदेशी कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा किया है। कंपनी को इस वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को भी मंजूरी मिल गई है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को इसी वैक्सीन के बारे में बताएंगे। इसके साथ ही हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने भी आयुर्वेदिक तरीके से कोरोना की दवा बनाने का दावा किया है। इसके साथ ही आप लोगों को बताएंगे कि कैसे सियाराम कंपनी ने एंटी कोरोना फैब्रिक लॉन्च किया है। ये फैब्रिक कोरोना वायरस को आपके शरीर तक नहीं पहुंचने देगा। साथ ही आज के वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे दुनिया को कोरोना देने वाली चीन पर अब शिकंजा कसने वाला है। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक टीम अगले हफ्ते चीन पहुंच रही है। वो यहां पर कोरोना फैलने के स्रोत की जांच करेगी। नंबर 1, कोरोना की पहली देसी वैक्सीन बनकर तैयार। कोरोना वायरस के गंभीर संकट के बीच एक अच्छी खबर है कि भारत में कोविड-19 की पहली वैक्सीन तैयार कर ली गई है। इसे भारत बायोटेक ने बनाया है। इस वैक्सीन को ह्यूमन ट्रायल की अनुमति मिल गई है। भारत बायोटेक को यह अनुमति ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने दी है। कंपनी की माने तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी NIV के साथ मिलकर उसने कोविड-19 के लिए भारत की पहली वैक्सीन को सफलतापूर्वक विकसित किया है। कंपनी ने इस वैक्सीन को नाम दिया है कोवाक्सिन। कंपनी ने अपने बयान में कहा कि अगले महीने से इस वैक्सीन का इंसानों पर परीक्षण शुरू हो जाएगा। कंपनी ने यह भी कहा कि कोरोना वायरस स्ट्रेन SARS-CoV-2 स्ट्रेन को पुणे स्थित NIV में अलग किया गया और बाद में भारत बायोटेक को दिया गया। नंबर 2, BHU के आयुर्वेदिक विभाग ने बनाई कोरोना की दवा। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है। भारत में इस वायरस से संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। अब इस वायरस की दवा पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। इस बीच आयुष मंत्रालय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU की कोरोना दवा को हरी झंडी दे दी है। इसके बाद BHU का आयुर्वेद विभाग कोरोना मरीजों पर दवा का ट्रायल शुरू करेगा। 22 मार्च को BHU के आयुर्वेद विभाग ने आयुष मंत्रालय को एक पत्र लिखकर संभावित औषधियों के ट्रायल की अनुमति मांगी थी। BHU ने 10 अप्रैल को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी पत्र लिखा था। BHU को कोरोना दवा के ट्रायल की अनुमति 23 जून को दी गई थी। प्रोफेसर त्रिपाठी के मुताबिक प्रोजेक्ट में मरीजों पर फिरीशादी कसाय काढ़ा का असर के मैकेनिज्म का अवलोकन होगा। 3 महीने के इस प्रोजेक्ट के लिए 10 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। नंबर 3, कोरोना से रिकवर होने वालों का आंकड़ा बढ़ा। कोरोना के लगातार बढ़ते मामले ने देश की टेंशन बढ़ा दी है। अनलॉक 2 के बाद कोविड-19 के मामले बढ़ने की आशंका है। हालांकि पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 18,522 नए केस पाए गए हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि 13,099 लोग ठीक भी हुए हैं। अच्छी बात यह है कि कल की तुलना में नए केस कम हुए हैं और रिकवर करने वाले लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है। दरअसल दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले भारत में मृत्यु दर काफी कम है, जबकि अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों में मौतों का आंकड़ा काफी ज्यादा है। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या करीब 5.5 लाख से ज्यादा है, जबकि इससे केवल 17,000 मौतें हुई हैं, जिसको देखकर लगता है कि देश में कोरोना का कहर तो है, लेकिन जितने लोग संक्रमित हो रहे हैं उससे ज्यादा ठीक होकर घर लौट रहे हैं। नंबर 4, कोरोना के 1000 से ज्यादा जीनोम हुए सुरक्षित। कोरोना वायरस को लेकर एक अच्छी खबर सामने आ रही है। दरअसल वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को लेकर आगे आने वाले दिनों में बड़ी राहत मिलने के संकेत दिए हैं। अभी तक कोरोना वायरस के अलग अलग रूप सामने आ रहे थे, लेकिन बीते 1 महीने से संक्रमित मरीजों में 1 या 2 तरह का जीनोम ही दिखाई दे रहा है। 19 राज्यों में कोरोना का सबसे ज्यादा A2A जीनोम मिला है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इन जीनोम के कम असरदार होने के चलते मरीज संक्रमित होने के बाद जल्द ठीक भी हो रहे हैं। बहुत ही कम लोगों में यह घातक बनता है। हैदराबाद में CCMB के वैज्ञानिकों ने पहली बार देश में 1000 से ज्यादा क्लैड इकट्ठा किए हैं, जिनमें 617 जीनोम A2A स्ट्रेन से जुड़े होने का पता चला है। वहीं 249 जीनोम A3I स्ट्रेन से जुड़े हैं। ये दोनों ही स्ट्रेन बाकी की तुलना में कम असरदार हैं और शायद इसी वजह से भारत में कोरोना संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा काफी कम है। CCMB के निदेशक डॉक्टर राकेश मिश्रा की माने तो पहली बार 1000 से ज्यादा जीनोम एकत्रित करने के बाद एक वेबसाइट तैयार की है, जिसमें राज्य अपने यहाँ किस स्ट्रेन के रोगी ज्यादा हैं इसका पता लगा सकते हैं।
नंबर 5, कोरोना से बचाने वाला एंटीवायरस फैब्रिक हुआ लॉन्च। कोरोना वायरस से बचाव के लिए देश भर में तमाम शोध चल रहे हैं। कहीं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दवा बन रही है, तो कहीं रोबोट का इस्तेमाल हो रहा है। इसी बीच अब कोरोना से बचाने के लिए एंटीवायरस फैब्रिक भी बाजार में लॉन्च हो गया है। भारत की जानी मानी कंपनी सियाराम ने एंटी कोरोना वायरस फैब्रिक को डिफरेंट कलर्स, डिजाइन और टेक्सचर में लॉन्च किया है। सियाराम का दावा है कि इस फैब्रिक को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अप्रूव्ड लैब में टेस्ट किया गया है। ये फैब्रिक काफी सॉफ्ट है, जो पहनने के बाद आरामदायक रहता है। साथ ही कंफर्टनेस की वजह से इसे लंबे समय तक आसानी से पहनना आसान होगा। इस फैब्रिक को ऑस्ट्रेलिया की कंपनी के एसोसिएशन से डेवलप किया गया है। इसे नेचुरल और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बनाया गया है। नंबर 6, इस साल के अंत तक आएगी कोरोना वैक्सीन। कोरोना वायरस से इस समय पूरी दुनिया लड़ रही है और कई देशों के वैज्ञानिक और विशेषज्ञ वैक्सीन की खोज में जुटे हुए हैं। अगर साल के अंत तक भी टीका खोजने में सफलता मिलती है, तो ये दुनिया में पहला ऐसा टीका होगा जो इतने कम समय में विकसित होगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के अंतिम ट्रायल में पहुंचने की खबरों ने इस जानलेवा महामारी के खिलाफ वैक्सीन आने की उम्मीदों को पहले के मुकाबले काफी बढ़ा दिया है। दुनिया भर में लगभग 140 टीके परीक्षण के विभिन्न चरणों में हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 16 ग्रुप और कंपनियों ने टीके के अंतिम चरण के परीक्षणों में प्रवेश किया है। इनमें से 5 का चीन में, 3 का यूएस में, 2 का यूके और एक का ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और रूस में अध्ययन किया जा रहा है। नंबर 7, देश भर में एंटीजन टेस्ट शुरू करेगा आईसीएमआर। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को देखकर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने एक अहम कदम उठाया है। इस घातक वायरस की टेस्टिंग फास्ट करने के लिए देश भर में रैपिड एंटीजन टेस्ट की शुरुआत करने की तैयारी चल रही है। इस नए तकनीक वाले टेस्ट की शुरुआत सबसे पहले दिल्ली में हुई थी। अब आईसीएमआर इस टेस्ट को देश के अन्य हिस्सों में भी शुरू कर रहा है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ये नई तकनीक एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। टेस्टिंग प्रक्रिया तेज होने के कारण कोरोना संक्रमित मरीजों का जल्द पता चल जाएगा, जिससे उनको जल्द इलाज की सुविधा मिल जाएगी। आमतौर पर कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट 1 से 2 दिन में आती है, जबकि इस नई तकनीक वाले टेस्ट से जांच रिपोर्ट मात्र 15 से 30 मिनट में मिल जाएगी। रैपिड एंटीजन टेस्ट में व्यक्ति के नाक की दोनों तरफ से फ्लूइड का सैंपल लिया जाता है और उसके पास ही खड़े एक मोबाइल वैन के अंदर बनी लेबोरेटरी में ही जांच किया जाता है। अगर टेस्टिंग स्ट्रिप पर केवल एक लाइन आती है, तो इसका मतलब रिपोर्ट नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव रिपोर्ट को पुख्ता करने के लिए आरटीपीसी तकनीक से दोबारा जांच की जाती है। नंबर 8, कोरोना का स्रोत जानने चीन जाएगी डब्ल्यूएचओ की टीम। कोरोना वायरस के स्रोत का पता लगाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन अगले हफ्ते अपनी एक टीम चीन भेजेगा। अभी तक कोरोना वायरस के स्रोत को लेकर स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आ सकी है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वायरस चीन के वुहान बाजार से आया है, जहां कई प्रजातियों के जानवरों की बिक्री होती है। हालांकि चीन इस दावे को खारिज करता रहा है। अमेरिका समेत कई यूरोपीय देश चीन पर वायरस फैलाने का आरोप लगाते रहे हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान रहा है कि ये वायरस चीन के वुहान बाजार के जरिए जानवरों से इंसानों में आया होगा। चीन के वुहान में ही दिसंबर 2019 में कोरोना वायरस का सबसे पहला मामला सामने आया था। हालांकि वायरस के निशान फ्रांस और इटली में भी पाए गए हैं। कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि स्पेन में मार्च महीने के सीवेज से इकट्ठे किए गए सैंपल में भी कोविड-19 मौजूद पाया गया है।